9 मई 2012 की रात शहर कराची के दो साफियों के खानदान पर कहर बनकर नाजिल हुई। 30 साला तारिक कमाल और 35 साला फवाद शेख अपने रोजमर्रा के कामों के सिलसिले में अपने अखबार की स्टोरी के लिए अपने घर से रवाना हुए थे, मगर इनको क्या मालूम था कि इनकी ये रवानगी इनका आखिरी सफर साबित होगी। तारिक कमाल नामी सहाफी जो दो छोटे छोटे कमसिन बच्चों का बाप भी है। तारिक कमाल के बच्चे अक्सर इसकी तस्वीर को देखकर ही अपने मरहूम बाप की यादों को ताज़ा कर लेते हैं। मकतूल के अहले खाना ने माह रमज़ान के आते ही तारिक कमाल की यादें दोबारा जिंदा कर ली हैं। अब वो महज मरहूम को देख देख कर ही रोते रहते हैं और इसकी बातों को याद करते हैं। तारिक जैसा कोई भी नहीं हो सकता। बहुत प्यारा बच्चा था मेरा, बहुत फर्माबरदार था, बहुत करता था। उसकी यादें तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बहुत फर्माबरदार मेरा बच्चा था। इन्होंने बहुत मेरे साथ बुराई किया। क्या करूं मैं, मुझे तो सब्र ही नहीं आ रहा। तारिक कमाल की वालदा दिल की मरीज हैं और आए दिन अस्पताल में जेरे इलाज रहती हैं। इनकी ये हालत अपने बेटे से बिछड़ने के बाद हुई है। ऐसा बच्चा तो कोई किसी का हो ही नहीं सकता। मुझे समझा रहा था जाने से पहले, अम्मी आप अपनी तबीयत का ख्याल करें, आप बहुत तबीयत आपकी ख़राब रहती है, आप अपना ख्याल किया करें। मैं हूँ ना आपके पास, मैं जिंदा हूँ, इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तारिक कमाल के भाई ने बताया, इसके भाई के मरने के बाद किसी भी सतह पर हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। इसके भाई को नामालूम दहशतगर्दों ने बेपनाह तशद्दुद करके हलाक किया। 5 तारीख को घर से निकले, क्या कि बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर से, तो तकरीबन रात को 2:30-3 बजे तक रब्ता होता रहा। एकदम ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तकरीबन रात को 2:30 बजे 3 बजे के करीब। उसके बाद फिर हम लोग मुसलसल करते रहे, कॉल करते रहे। बिल्कुल नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद एकदम ही रात 11:50 पे कॉल बहन के मोबाइल से, कॉल एकदम बेल उनके मोबाइल पे जाने लगी और किसी अननोन बंदे ने उठाई जो तारिक भाई नहीं थे, क्योंकि मैं तो अपने भाई की आवाज़ पहचानता हूँ। तो मुझसे छूटते ही कहने लगे कि हम पुलिस वाले बात कर रहे हैं और हम नाके पे इनको हाथ दिया था, ये रुके नहीं, तो इनकी गाड़ी खंबे से टकरा गई है, तो इनको चोटें आई हैं और हम इनको जमशेद क्वार्टर लेके जा रहे हैं। अच्छा, मेरे भाई खुद साफ़ी थे, मैं समझता था कि क्या बात होती है क्या नहीं होती, उनके समझने लगा था। तो मैंने कहा भाई आप कौन से थाने लेके जा रहे हैं? मुझसे कहने लगे जमशेद क्वार्टर। मैंने उनको बोला आप अपना नाम बताएं, तो पता नहीं उसने क्या रब नवाज नाम बताया, क्या नाम बताया कि मैं सब इंस्पेक्टर को बात कर रहा हूँ। फिर एकदम ही खुद मुझसे कहने लगा यार इसके तो ऑर्डर आ गए और हम इसको मार रहे हैं, तो आखिरी बार तुम इससे बात कर लो। और ये कौन है? मैंने बोला भाई ये रिपोर्टर है, ऐसे ऐसे सिंध टास्क अखबार में क्राइम रिपोर्टर है। तो मुझसे कहने लगे कि ये पुलिस वाला तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, अब इसके वॉलेट में आप इसका देखो प्रेस कार्ड है और आप इसके मोबाइल ऑन, जो आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हो उसमें बॉस लिखो, तो आप इसके जो एडिटर हैं, जो सब कुछ है, उनके नंबर है, नाम है, आप सबसे उनसे बात कर लो। तो मुझसे बोलने लगे कि नहीं अब इसको तो ऑर्डर दे दिया सरदार ने कि बस इसको मार दो। उसके बाद बस मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, अल्लाह के वास्ते दिए, कुरान के, माँ के वास्ते दिए, सब बोला कि छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है। नहीं, फिर बस मुझसे बोला, तर्स खा के उसने भी बस ये काम किया कि मुझसे बोला कि ये लो तारिक से बात कर लो। जब मेरी तारिक भाई से बात हुई तो बस तारिक भाई ने छूटते ही मुझसे बोला कि भाई मुझे बलोचों ने पकड़ ली। फारूकी साहब ने मेरी बहुत हेल्प की कि मुझे जगह पे मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिए, हर चीज़ ला के दी। बाकी कोई वहाँ के पाक कॉलोनी थाने वाले किसी किस्म की आके ना मुझसे पूछा ना कुछ किया, किसी किस्म की नहीं, किसी किस्म की नहीं, किसी किस्म की मजा है। बॉडी की कंडीशन भाई, सर पे गोलियां मारी हुई थी, पूरा जिस्म सीखों से जलाया हुआ था, बहुत तशद्दुद किया हुआ था। मेरे भाई की तस्वीर आपने देखा, मेरे भाई की तस्वीर देखी और अब अखबारों में निकाल के देखा तो 4 गुना ज़्यादा सो जाती है। इस सोफे के कलर का कर दिया मेरे भाई को, देख ही नहीं सके, कॉफिन में ही दफनाया। ये सबसे पहले तो इन कातिलों को पकड़ा जाए और इनको इबरत का निशान बनाया जाए, बस। और हमारी कोई अपील नहीं, बस हमारी यही अपील है कि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। तारिक मरहूम के बच्चे अपने अब्बू का इंतजार ये समझकर कर रहे हैं कि इनके अब्बू फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हज पर गए हुए हैं। अब्बू हज करने गए हैं। जबकि इसकी छोटी बहन को तो ये भी नहीं पता
कि वो कौन सी दुनिया की जानिब कूच कर चुके हैं। इनके अहले खाना ने बताया कि तारिक को शहीद करने वाले दहशतगर्द कभी भी इनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा इनको भी हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हुकूमत से क्या अपील करनी, मेरा बच्चा तो नहीं दे सकते। अब तो बस उसके छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, क्या होगा उनका, ये देखें आप। अब चाहती हैं हुकूमत से तालीम के लिए हुकूमत कुछ करे? बिल्कुल तालीम के लिए करें, उसके बच्चों के लिए करें, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों को सेफ्टी दी जाए, हम लोगों को सेफ्टी दी जाए। हमारी क्या सेफ्टी है, हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं। मेरा दूसरा बेटा, मैं उसके लिए परेशान रहती हूँ, जाहिर है हमें तो कोई सपोर्ट होनी चाहिए ना। बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। कोई ऐसी चीज़ जो तारिक की आपको याद हो? उसकी तो कौन सी बात मुझे याद नहीं है, हर लम्हा हर वक्त मुझे उसकी तो याद ही रहती है, बहुत याद रहती है। मैं क्या करूँ, कोई ऐसा वक्त नहीं है। वो कितना मुझसे प्यार करता था, ये तो एक माँ ही समझ सकती है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एक माँ ही समझ सकती है, कोई माँ के दिल से पूछे। और अब तारिक कमाल की बेवा अपने इद्दत के दिन काट रही है। शायद इसको भी अपने मुस्तकबिल और अपने यतीम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ पता नहीं। उधर फवाद शेख के अहले खाना ने मीडिया से किसी भी बात करने से गुरेज कर लिया है। तारिक कमाल और फवाद शेख जैसे कई अफराद कराची में रोज अंधी गोलियों का निशाना बन रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इन मुस्तहक खानदानों को ना तो कोई माली इमदाद दी गई और ना ही इनके घर आकर इनको कोई दिलासा दिया गया। मज़कूरा वाक़े पर पुलिस की कारकर्दगी भी एक सवालिया निशान बनकर रह गई है। अफसोसनाक पहलू ये भी है कि किसी भी इंसानी हुकूक की तंजीम ने भी इनके दर पर आकर इन मजलूमों का हाल नहीं पूछा और न ही किसी किस्म का टेलीफोनिक राब्ता किया। अलबत्ता इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेट पर और दीगर मीडिया ने इस अंधोनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कैमरामैन मोहम्मद यासीन के साथ फैसल राजपूत, इंडस न्यूज़, कराची।